हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पीयूष मगर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ श्री कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको वीडियोस मिलते हैं मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के लिए। आप क्लास 11th या फिर 12th में पढ़ते हो, साथ ही साथ JEE या MSTCT जैसे एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप हमारे फिजिक्स के भी वीडियोस देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ PM फिजिक्स एकेडमी। आप वहाँ पे जाके फिजिक्स के भी वीडियोस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस का एक छोटा सा एक ट्रिक्स, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस किस तरह से आपको याद रखने हैं। आपको एक प्रोसीजर बता दूंगा मैं, उस प्रोसीजर को आप यूज़ करते हुए आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं उसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो जब भी आप कैलकुलस, डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, बिकॉज आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, वो कहीं ना कहीं इस लेक्चर में आप इजीली उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। आप जो भी गलती करते हो आप उन गलतियों को दोबारा नहीं करोगे, इस बात की मैं ज़रूर गारंटी लेता हूँ। इफ़ इन केस आप ये वीडियो कंटिन्यूशन में एंड तक ज़रूर देखना, बस यही एक कंडीशन है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन और भी आसान सी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। ओके, सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चलते हैं हम लोग आज के इस सेशन में, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास। इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस आई बटन पे भी आप जाके वो उस वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू द टूडेज लेक्चर। सो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, तो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे और एक फॉर्मूला डिराइव होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, हमारे पास तो ये तीन फॉर्मूले आ गए। पहला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे हम लोगों ने ये दो फॉर्मूले डिराइव किए हैं। और इससे डिराइव होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसा होता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं कैलकुलस, मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो कैलकुलस पार्ट है, वहाँ पे इस तरह से हमें यूज़ करने होते हैं। हमें हर एक फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है ही नहीं, बस थोड़े बहुत आइडेंटिटीज़ आपको पता होने चाहिए, उससे आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो आसानी के साथ। तो पहला वाला कौन सा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे हम लोगों ने डिराइव किया है साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी का ही रूट लिया तो ये बनता है साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, इससे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी रूट लेते हैं तो ये बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो, इतने तो आइडेंटिटीज हमारे पास आ गए। और एक मज़े की बात बोलता हूँ मैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रूट ले लेते हैं तो ये बनता है साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आता है। कॉस स्क्वायर थीटा बनाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ही हम लोग ये दोनों भी फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, 1, 2, 3, 4 इससे। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं कि नया नेक्स्ट वाला आइडेंटिटीज, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आता है सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। मैं इससे भी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकता हूँ, जैसे कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टैन स्क्वायर थीटा का अगर मैं रूट लेता हूँ वो बनेगा टैन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो, हमारे पास और दो आइडेंटिटीज आ गए। कहाँ से हमने लाया इसको, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। इससे पहला वाला डिराइव किया टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1, और इसी का ही रूट ले लेते हैं तो नया बनता है टैन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आपको फॉर्मूले के साथ खेलते आना चाहिए। यू हैव टू प्ले विद दिस फॉर्मूलाज। फॉर्मूला मतलब कुछ ऐसा कुछ हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। जो फार्मूला सिंपल, ये 1 और 2 आइडेंटिटीज थी, इससे इतने सारे आइडेंटिटीज हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किए हैं। ये डिराइव करते आना चाहिए। और ये कोई प्लस और माइनस का ही तो फर्क है। ये प्लस हो गया, उधर जाके माइनस कर रहे हैं, दूसरा क्या है, और एक रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्क्वायर रूट, यही
कंसेप्ट्स अप्लाई कर रहा है एक और ये दूसरी आइडेंटिटी पे। तो tan स्क्वायर का इससे पता चला है, और एक यहाँ पे आइडेंटिटी सामने आती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये tan स्क्वायर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी, इसी से ही डिराइव किया है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये भी आपको समझना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने कब पढ़ा है? ये हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ये अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो एक और आइडेंटिटी मिल गई। इससे हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मिला है इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1। अभी ये फर्स्ट ब्रैकेट का मैं वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू बनता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट का वैल्यू निकाला है, सेक प्लस टैन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक माइनस टैन। अब सेक माइनस टैन का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन ये वाला ब्रैकेट राइट साइड में डिनोमिनेटर चला जाएगा, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो इस तरह से आपको ये सभी फॉर्मूलेस डिराइव करते आने चाहिए। हमारे पास दो आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर, उसी को हम लोग ऐसा डिराइव करते करते इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने क्रिएट किए हैं और हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है वो इस तरह से हो जाती है। सेक प्लस टैन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। अब सेक प्लस टैन कैसे पता चलेगा, उसको सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, उसको ही ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के ये ए प्लस बी का वैल्यू बनेगा 1 अपॉन सेक माइनस टैन। इस तरह से आपको फॉर्मूलेज स्टडी करने होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी। आप ये एक बार लिख लेना, ये वीडियो पॉज करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, आपको बहुत काम में आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इसको एक बार लिख के एक बार 2-3 बार खुद होके लिखोगे, खुद होके डिराइव करोगे तो आई विल गारंटी कि आपको ये बहुत अच्छे से आप ये उसको समझ पाओगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले। आपने वो पॉज करके लिख लिया है, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस है, आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो सेट है फॉर्मूलेस का हम लोग उसको देखते हैं, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट वाला, इससे भी रूट अगर हम लोग लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा, दोनों साइड का रूट लेते हैं जैसा अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। इन दैट केस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो ये भी हमें फॉर्मूला मिल गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिराइव किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इससे फॉर्मूला डिराइव किए हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इससे भी डिराइव किए हैं। अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर से। इसके फॉर्मूला अभी पहला वाला है कि कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा है कि यहाँ पे रूट बाकी है, रूट मैंने दिया नहीं है, अभी रूट देना पड़ेगा, दैट विल बी कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है जैसा पहले दिखता था, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब ए प्लस बी, और उसी को मल्टीप्लिकेशन में जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तो मिल गया हमें। अब इससे कोसेक प्लस कॉट का भी अभी हम लोग फटाफट वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये एक मिल जाता है फॉर्मूला। इसका नेक्स्ट बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नेक्स्ट वाला इसका क्या मिलेगा, जैसे कोसेक प्लस कॉट का कोसेक 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट है, उसी तरह से कोसेक माइनस कॉट का बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा। व्हाट आई एम डूइंग, ये फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक चीज़ है, ये वाला फॉर्मूला है, इससे आप खुद डिराइव करके देखो। इस तरह के फॉर्मूलेस आप अगर डिराइव करके देखते हो तो आपको भी ये चीज़ इतनी ही आसानी से सॉल्व करते हुए आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस एक बार आपको ये खुद होकर सॉल्व करना है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। तो आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सभी चीज़ें हम लोग को सीईटी या फिर जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द कैलकुलस प्रॉब्लम्स। फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द आइडेंटिटी। इसके बाद में और अभी हम लोग फटाफट नेक्स्ट वाले फॉर्मूले जो है उसको देखेंगे। अब जैसे हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमें पता है, चलो इससे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वो 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा के जो फॉर्मूलेज है वो एक बार हम लोग देखते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे एक आइडेंटिटी जनरेट होता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, जो कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे क्या करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा उठा के इधर लेके आता हूँ, इक्वल्स टू 1 माइनस ये कॉस टू थीटा उधर लेके जाता हूँ। क्या किया है मैंने, ये दो टर्म्स है इसको रिप्लेस कर दिया, स्वैप कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके गया, एट द सेम टाइम कॉस टू थीटा उधर चला गया। तो इससे क्या बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और इसका ही मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू बनता है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये दोनों भी आइडेंटिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसका ही रूट लेता हो तो ये बनता है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये कहाँ से डिराइव किया है, ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, उसी को हम लोगों ने डिराइव करके ये फार्मूला नया बनाया है साइन थीटा। ये दोनों भी प्रॉब्लम्स में बहुत बार यूज़ करने पड़ते हैं हमें। साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसका ही नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनता है, ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये क्या था, 2 साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मतलब जब साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस है। बस इतना से ही ध्यान में रखना है। कहाँ से डिराइव कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूलाज, वी आर डिराइविंग ऑल दिस फॉर्मूलाज फ्रॉम द कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के कितने फॉर्मूले थे, 4, बस उन 4 में से ही हम लोग फॉर्मूला सब यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसका ही रूट अगर लेते हैं हम लोग तो ये बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 थोड़ा सा मैं ये ऊपर लिखता हूँ, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला मिलते हैं हमें। सो इस तरह से हमें ये फार्मूलाज पे वर्क करना है। हमें सब फार्मूले डिराइव करते आने चाहिए। हर फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका बेसिक वाला फार्मूला ध्यान में रखो। लाइक कॉस टू थीटा के 2 फार्मूला थे, दिस वन एंड दिस वन, उसी का यूज़ करके इतने सारे फार्मूलेज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये वाले आइडेंटिटीज थे। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार लिख के देखना है। ये चीज़ें मैं गारंटी से कह सकता हूँ दैट यू कैन ईजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक, और आपके मार्क्स कभी जाएंगे ही नहीं। बोर्ड्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द बोर्ड्स प्रॉब्लम फॉर कैलकुलस लाइक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं इसके बाद में इसी 2 फार्मूलेस का और एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या था, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को लेके इससे भी इसका भी शॉर्टकट बन के निकल के आता है, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत बार ऐसा आता है कि रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स में बहुत बार आता है डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब हमें करना क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो आप रिप्लेस कर देंगे। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कहाँ पे 1 प्लस कॉस, ये दिखता है, इसका वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो ये बनता है रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल, तो ये बनता है सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला जो है ये बनता है सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। तो इस तरह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स जो भी है वो सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। सीईटी में अगर यूज़ करना है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड्स में हमें ये सब स्टेप्स वहाँ पे क्लियर करना होता है, ये सब लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है, इसका मैं और उल्टा कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, अब 1 प्लस कॉस का वैल्यू, अब ये 2 कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा मतलब न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बनेगा रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसल और ये बनेगा सिर्फ कॉट थीटा। तो जैसा वो tan का फॉर्मूला था तो ये बनेगा कॉट थीटा, व्हाट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बनता था tan थीटा। इसी का ये रेसिप्रोकल अगर करते हैं रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो जाहिर सी बात है tan का बन जाएगा कॉट, बिकॉज ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा दिस वन कॉट थीटा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मुलेशंस अच्छे से आपको आनी चाहिए, तब जाके आप ये प्रॉब्लम जो भी होंगे आप उसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो ये भी और एक कॉम्बिनेशन है, इसको आप एक बार लिख लो। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले हैं जो अभी हम लोग इसके बाद और देखते हैं, इसको पॉज करके एक बार लिख लेना इसको। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं अभी। कभी ऐसा भी फॉर्मूला आता है रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा को सॉल्व करना होता है रूट के अंदर। अब इसका 1 प्लस साइन 2 थीटा को रिप्लेस करना है तो हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। पहली बात तो ये साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका भी जनरल फॉर्म है, उसको बाद में देखते हैं। सो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बचता है ये 1। अभी 1 को मैं कैसे करता हूँ, 1 एज अ आइडेंटिटी, जहाँ पे ऐसी आइडेंटिटी हमें ढूंढना है साइन 1 के लिए जहाँ पे साइन और कॉस दोनों भी हो। तो ऐसी एक ही आइडेंटिटी हमारे पास जहाँ पे साइन भी है कॉस भी है और इसका आंसर 1 है। दैट आइडेंटिटी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी वही आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी ये लिखता हूँ मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप देखते हो तो ये वाला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला तो ये कौन से फॉर्म में है, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। मतलब मैं उसको अगर ऐसे लिखता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ये एक्सपेंशन इसी का ही बनेगा। आप करके देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनता है कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा सिर्फ 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट फॉर्म बन जाएगा सिंपल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें भी हाफ एंगल का ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है, जो मैंने कल बताया था। इन्हीं फॉर्मूलेस के जनरल फॉर्मूला थे, जो बाहर एंगल होता है उसका हाफ अंदर हो जाता है। यहाँ पे 2 थीटा, ये थीटा बन गया। ये 3 थीटा रहता तो ये बनता था 3 थीटा बाई 2, ये भी 3 थीटा बाई 2। तो जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो ये चेक कर लेना है कि बाहर दिखता क्या है। ये 2 थीटा है तो अंदर थीटा यूज़ करना है। जो भी एंगल ये बाहर दिखते हैं उसका हाफ अंदर हमें यूज़ करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा बनता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी का ही दूसरा फिर 1 माइनस में भी आ सकता है, दैट इज़ 1 माइनस साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और हमेशा ये इसी सीक्वेंस में लेना, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन। इसका रीज़न जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बाय दैट टाइम आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉस पहले क्यों लिखते हैं हम लोग, बिकॉज वो पूरी वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन करना होता है। सो वी नॉट गोइंग इनटू दैट। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में है कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा इस तरह से कॉस प्लस साइन होता है। हम लोग कौन से फॉर्मूले यूज़ करके ये डिराइव किया है, सिंपल ये साइन 2 थीटा एक फार्मूला, और दूसरा वाला ये जो 1 दिखता है ना, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, ये कैसे ढूंढा है हमने। हमें इस तरह से ढूंढा है कि पहले तो ये साइन 2 थीटा में 2 साइन और कॉस है, मतलब साइन कॉस के साथ
ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जहाँ पे 1 आंसर मिलता है, तो वो एक ही है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मुलेशंस आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्टकट फॉर्म में हमें मिलते हैं। आप इसका एक बार कलेक्शन कर लो, एक बार इसको लिख लो, उसके बाद में इसको रिपीटेशन में रिवाइज करते रहो। 5-6 बार एक बार कर लिया ना आपने, तो फिर उसको आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हमेशा याद रख पाओगे। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी आप कैसे भी डिराइव कर सकते हो। सो दैट्स इट। इस तरह से वीडियो हमारे पास हम लोग लेके आते हैं आपके लिए। इतनी सभी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। लाइक करो इस वीडियो को, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट करो तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं इससे भी अच्छे वीडियोस, इससे भी आसान सी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।